जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फर्नीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज। मास्टर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुमरा में उम्मीद फाउंडेशन की ओर से दान उत्सव 2 अक्टूबर को ड्राइंग कंपटीशन और हैंडराइटिंग कंपटीशन रखा गया था, जिसमें से ड्राइंग कंपटीशन में 2200 से भी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हैंडराइटिंग कंपटीशन में 500 से भी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसका रिजल्ट 8 नवंबर को मिलेगा। इनमें से 5 फाइनलिस्ट चुने गए हैं, जिनका नाम आज डिक्लेयर किया गया है। उम्मीद फाउंडेशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सारे बच्चों की हमने ड्राइंग भी देखी और हैंडराइटिंग्स भी देखी। इनमें तमाम बच्चों ने अच्छा किया है। क्या कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर आए हुए 2 जजों ने और उम्मीद फाउंडेशन के परवेज अहमद ने, देखी हमारी इस वीडियो। सबसे पहले मैं हमारे आए हुए मेहमान, खासतौर पर प्रेस अभ्यास के लोगों को उनका मैं खैर मकदम करता हूँ हमारे उम्मीद फाउंडेशन के स्कूल में, उम्मीद होम में। बेसिकली आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है उसका मकसद सिर्फ ये है कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था स्टेट लेवल पर, आज बेसिकली इसके विनर्स के ताल्लुक से हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले मैं थोड़ी आपको इसको डिस्क्राइब कर दूं कि क्यों हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, इसका मकसद क्या था। दरअसल दान उत्सव एक 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर एक सेलिब्रेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड तरीके से। तो उम्मीद हर तरीके से हर साल अलग अलग पैमाने पर इसको सेलिब्रेट करता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि कोविड सिचुएशंस में हम ऐसे क्या बच्चों को असाइनमेंट दें जिसके ज़रिए ये बच्चे जो हैं अपने परफॉर्मेंस को सामने पेश कर सकें। उसी बेस पे हमने डिसाइड किया उम्मीद टीम ने कि हम स्टेट लेवल का ड्राइंग कंपटीशन और ऐसे कॉम्पिटिशन्स करेंगे, और उसमें हमने अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन किया, जैसे 1st स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड और 5th to 7th स्टैंडर्ड को ड्राइंग दिया उनके कैटेगरी के हिसाब से। 8 to 10 स्टैंडर्ड को हमने स्पेशली ऐसे कॉम्पिटिशन्स दिया। उसके टॉपिक्स थोड़े मैं बताना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पर। अगर 1st to 7th हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स देखें तो कोविड वैक्सीनेशंस अवेयरनेस, यानी आज वैक्सीन्स के लिए लोग डरते भी हैं। कई लोगों ने आज तक वैक्सीन्स नहीं लिया, न जाने अलग अलग बातें सामने से आती है कि वैक्सीन लेने से 2 साल के अंदर हम मर जाएंगे और न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। बट इसको हमने इस तरीके से अवेयरनेस किया कि क्यों ना हो उसको ड्राइंग के अंदर आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये बताइए। कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस, उसके बाद में सेफ्टी मेजर अगेंस्ट कोविड, अगर कोविड से बचना है तो उसके क्या क्या इम्कानात हैं, किस तरह से आप उसको जो है वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। थर्ड जो हमने टॉपिक दिया था वो था मेमोरीज ऑफ स्कूल डे ड्यूरिंग पैंडेमिक। आपने स्कूल को कैसे मिस किया, क्योंकि 1.5-2 साल से स्कूलें बंद थी, तो आप किस तरह से आप उसको ड्राइंग में प्रेजेंट करेंगे, आप किस तरह से स्कूल को जो है मिस कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइंग के अंदर में हमें ऐसा लगा था कि सिर्फ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, चूँकि ऑनलाइंस भी है, उनको सबमिट करना है। कुछ बच्चों ने ऑफलाइंस भी लाकर सबमिट किया। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा तमाम स्कूल्स के भी शुक्रिया अदा करूँगा, खैर मकदम करूँगा, स्पेशली मुमरा के तमाम स्कूल्स का, जिन्होंने अपने बच्चों को नोटिस दी, पार्टिसिपेट करवाया, और आज इंशाल्लाह उसके आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको खुशी की बात बता दूँ कि पूरे महाराष्ट्र से तकरीबन 2200 प्लस लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। ड्राइंग के लिए हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज़्यादा 2200 प्लस ड्राइंग्स आए, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप सोच सकते हैं कि इनको चेक करने में जो हमारी टीम्स यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी आपको तारुफ करवा देता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि 2200 को सिलेक्शंस करना, ये नॉट अ जोक, उसको समझना, उसके कलर कॉम्बिनेशन देखना या फिर पीसीस पे देखना एक डिफ़िकल्ट मरहला था। और उसके बाद 8 to 10 स्टैंडर्ड के लिए हमने ऐसे कंपटीशन दिया था कि वो कुछ राइट्स वर्क करे, मजबूत नवेसी करे। मैं आपको बता दूं कि तमाम ही स्कूल्स ने इसमें, चाहे उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, अंग्रेज़ी मीडियम हो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पूरे महाराष्ट्र से हमारे पास में ऐसे कॉम्पिटिशन्स आए, और जिसका टॉपिक था कि एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड, यानी एजुकेशन जो है कोविड में किस तरह से रहा आपके साथ, और नो एग्जामिनेशंस ड्रीम कम्स ट्रू, यानी हमारे ख्वाब बहुत सच हो गए। क्योंकि ये कभी हमने सोचा नहीं था अपनी ज़िंदगी में कि बिना एग्ज़ाम्स दिए हम 10वीं और 12वीं पास हो सकते हैं। तो एक अजीब सा
फील्स होता है ये महसूस करने के बाद कि कैसे पॉसिबल है कि विदाउट एग्ज़ाम आप जो है बोर्ड के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो ऐसे हमने टॉपिक्स दिया था राइटिंग वर्क का। उसके बाद में कोविड एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोविड और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो हमने टॉपिक दिया था। इसमें भी तकरीबन 500 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें उन्होंने ऐसे कंपटीशन जो है हमें भिजवाया, राइटिंग वर्क्स। और मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पे उर्दू की राइटिंग्स मैं आपको पेश करता चलूं कि इतनी बेहतरीन राइटिंग से हमारे जजेस आपको बताएंगे कि बड़ी खूबसूरती तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, काफ़ी अच्छे अशार लिखे। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें जगह हमें जो हमारे जजेस ने बताया, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि कई बच्चों ने गूगल्स के ज़रिए उसको कॉपीज़ की। गूगल ने इंसाइक्लोपीडिया से कुछ कॉपीज़ की, कहीं रेडीमेड्स, कहीं उन्होंने आर्टिकल्स कॉपी कर लिए। लेकिन जो हमारे जजेस हैं माशाल्लाह मैं आपको बता दूं, स्पेशली प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल महाराष्ट्र कॉलेज के माजिद अंसारी साहब, और उनके साथ जो थे प्रोफेसर अकबर जो पनवेल खान से करके गए टीचर्स हैं, साथ साथ उनके साथ एक रिजवाना मैम हैं। इनके टीम के पैनल से जिन्होंने ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए जो है उन्होंने इस को फाइनलाइज किया। उसके बाद हमारे दरमियान में मुख्तार काजी साहब हैं जो एक काफ़ी अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं। इनके काफ़ी कुछ शोज़ होते हैं, काफ़ी कुछ इनके ड्राइंग्स अवेलेबल है, जहांगीर गैलरी आर्ट्स वगैरह में इनके डिस्क्राइब्स होते हैं। इनके साथ में जो थे वो हमारे रुस्तम सर थे जो पटेल हाई स्कूल के टीचर रहे हैं, वो सर थे। ये पैनल ने इसको फाइनलाइज किया और जो आज माशाल्लाह उसके बाद उन्होंने इसको फाइनल करके इसको डिस्क्राइब कर दिया। आप देख सकते हैं ये ड्राइंग्स आपके राइट हैंड साइड पर बच्चों के लगे हुए ड्राइंग्स हैं, जो 5 बच्चों ने जिनको हमने फाइनल किया कैटेगरी वाइज में कि फर्स्ट टू 4th स्टैंडर्ड ड्राइंग्स को सेपरेट किया हमने, और स्पेशली 6 to 7 को हमने सेपरेट किया, और जिसकी वजह से जो है वो सामने आ गए। और ख़ास तौर पे हम बताएं कि हम सोच नहीं सकते बेसिकली कि इतनी ज़्यादा बच्चों की जो तादाद रही है। जैसे ड्राइंग में मैंने बनाया 2200 प्लस, और ख़ास तौर पे ऐसे कंपटीशन में 500 प्लस, जो हमारे इमेजिनेशन से बिल्कुल बाहर था। हमारे जजेस बता रहे हैं कि हमें सिलेक्शंस करना इतना मुश्किल था कि हमको 2 जगह तो टाई करना पड़ा, उनको टाई करवाना पड़ा, इसके लिए कि हम मजबूर थे। उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं था। फिर दोबारा हमने उसको फाइनल किया और मार्क्सेस, हैंड राइटिंग्स और अलग अलग तरीके से उसको फाइनल करके हमने पेश किया। तो मैं अब चाहूँगा कि स्पेशली ये जो बच्चों के नाम हैं हमारे जजेस आपके सामने डिस्क्राइब करें और किस तरह से इन्होंने मार्क्स को फाइनलाइज किया, किस तरह से डिस्क्राइब किया। मैं चाहूँगा कि इस बारे में ड्राइंग के रिगार्डिंग्स में मुख्तार आपके सामने जो है वो बात रखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसको फाइनल किया, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा था, किस चीज़ों को उन्होंने गौर करके इनको जो है मार्क्स दिया। मुख्तार काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस नेक काम में जोड़ने के लिए। जैसे कि परवेज़ फरीद और उम्मीद फाउंडेशन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है कि जिस तरह का वो काम करता है समाज के लिए। तो उसमें एक काम जो उनके जहन में आया कि पेंटिंग का भी रखा जाए कंपटीशन, तो मेरे लिए बहुत सआदत की बात है कि मैं उसका हिस्सा बना। अब रहा सवाल पेंटिंग में जजिंग का, तो ये दुनिया का सबसे टफ काम है, क्योंकि आप दूसरी चीज़ों को जज कर सकते हो, पेंटिंग को आप कैसे जज करोगे, क्योंकि वो तो आपके इमोशन से ताल्लुक़ रखता है। तो इमोशंस सबके अलग अलग अलहदा होते हैं, और बच्चों के हैं तो और बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव उनके आजकल जहन में डेफिनेशन हो चुकी है। तो उसमें थोड़ा सा एक मुश्किल काम था, मगर आसान उससे हो जाता है कि अगर हम किसी टॉपिक में उनको बांध देते हैं। तो इन्होंने एक टॉपिक पे उनको बांधा, और आज का जो पेंडेमिक के उन्वान पर उन 3 उन्वान दिए गए थे। अब उसमें एंट्रीज तकरीबन मतलब 2200 प्लस एंट्रीज आई पेंटिंग की, तो और भी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गया कि उसमें से सिलेक्शन करना। फिर हमने उन्हें मार्क्स की बुनियाद पर सिलेक्शन किया, मार्क्स दिए 3 टॉपिक्स मतलब 3 कैटेगरीज में। पहला था कि उनका स्केचेस कैसा है, सेकंड रखा है हमने कंपोजिशन कैसा किया होगा, यानी पेपर पर बच्चे ने उसको कंपोज किस तरह से किया हुआ है, और थर्ड था कि कलर स्कीम क्या यूज़ की है, तो उसमें उसकी कितनी महारत है। तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है।
हमारे साथ में रुस्तम पठान सर थे। हमने फिर कुछ बच्चे उसमें निकाले, सेलेक्ट किए छाट कर, फिर उनमें से जो टॉप 5 निकालने थे, तो बाकायदा मतलब एक जो मतलब अवार्ड था फर्स्ट या सेकंड रैंक में, उसमें 3-4 आ रहे थे। फिर बहुत बारीकी के साथ में उसे जज किया गया और ये 5 नाम फिर फाइनल हो गए दोनों कैटेगरीज में, जैसे 1st to 4th था और फिर 5th to 7th। तो मेरे ख्याल से जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा इसमें फर्स्ट आया है वो है अदनान आज़ाद शेख, सेकेंड स्टैंडर्ड, जो ये 1st to 4th की कैटेगरी वाले बच्चे हैं, और मेरे ख्याल से बैनर पे भी पीछे है। और ट्विंकल किड्स स्कूल मुमरा, सेकेंड है शादान कैफ खान, 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है ये, सलमान फारसी स्कूल का है मुमरा की। फिर 3rd में है इब्राहिम फिरोज़ आलम शेख, स्टैंडर्ड 3rd का बच्चा है ये, और ये मून स्टार इंग्लिश स्कूल मुमरा। 4th रैंक में है राना जोहेब डोंगरे, ये 3rd स्टैंडर्ड का है, MES स्कूल की कन्वेंट। 5th रैंक में आ रहे हैं फुजैल तलहा सुरैया मिल्लत हाई स्कूल। 5th to 7th में है, 1st रैंक में आ रहे हैं अहमद सैयद, स्टैंडर्ड 5th, ये है बनेगर इंग्लिश स्कूल मीरा रोड। 2nd में है प्रकाश अमरारम चौधरी, ये अच्छा ये डीप बच्चा है वो, ये बच्चा डीप है। हमने तो मतलब एक नॉर्मल उसमें ये किया था, और उसमें ये बच्चा अगर 2nd रैंक में आता तो वाकई में ये मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये मुलुंड रोटरी स्कूल का बच्चा है, डीप स्कूल का, 3rd रैंक में आ रहे हैं। अब ये देखिए ये स्पेशली एबल्ड बच्चे जो है मतलब नॉर्मल बच्चे को कॉम्पीट करके आगे आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। 3rd में है अल कबीर मोहम्मद शमीम अंसारी, 5th स्टैंडर्ड, अब्दुल्ला पटेल उर्दू स्कूल मुमरा। 4th में है शाइबा फिरोज खान, 5th स्टैंडर्ड, सलमान फारसी स्कूल मुमरा। और 5th रैंक में आ रहे हैं मारिया परवीन अशफाक शेख, 5th स्टैंडर्ड, माउंट मेरी स्कूल मुमरा। तो ये 10 नाम थे जो हमने बहुत मुश्किल से सिलेक्ट किए थे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अकबर बादशाह है और मैं अब्दुल रज़ाक टेक्निकल पॉलिटेक्निक में जो है अब्दुल रज़ाक कालसेकर पॉलिटेक्निक में एज अ टीचर हूँ। जब उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया दान उत्सव का अक्टूबर 1st वीक में, उसमें जब मेरे सामने ये रखा गया कि एक पैनल है और हमने यहाँ पर एक ऐसे कंपटीशन मुकाबला जो है तय किया है और उसमें 500 से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट और लोगों ने पर्चे लिखकर भेजे हैं। तो हम मुमतहिन एग्ज़ामिनर होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि हमको खुद एग्ज़ाम देना है था। इतने अलग अलग अंदाज से जो बच्चों ने पेपर लिखे थे, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था उसको जज करना, क्योंकि क्राइटेरिया था कि उन्होंने टॉपिक को कैसे कंटेंट लिया है और उसकी राइटिंग वर्क कैसा है, कितना उन्होंने उसमें रिसर्च करके लिखा है, कितने अपने ओन से लिखा है, अलग अलग अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो ऐसे जब हम कंपेयर करते हैं किसी को इनाम देने के लिए या कौन अच्छा है ये जानने के लिए, तो 1 2 3 4 5 10 तक तो हम कंपेयर करना आसान समझते हैं, लेकिन अगर वो तादाद सैकड़ों में हो जाए और 500 प्लस हो जाए तो हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि उसको पूरा रिवाइज करना और उसमें जज करना। तो ये हमारे लिए खुद एक इम्तिहान था कि हम उसको ये 3 लोग जो हम पैनल में थे,
तो तीनों ने बड़ी मुश्किल से जो है उसको हल किया है। और ये नहीं कहता हूँ कि उसमें कोताही नहीं हुई होगी। हो सकता है उन 500 में सैकड़ों लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक यूनिक था, हमारा लिखने का अंदाज था, तो ऐसे कई हो गए। लेकिन फिर भी वो कोशिश करते 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 कुछ 5 लोगों का हम लोगों ने मतलब कि पैनल ने जो है डिसाइड किया कि इनको एक तरतीबवार इनाम का हकदार करार दिया गया। लेकिन वो 500 में सैकड़ों ऐसे होंगे कि जिनको भी इनाम दिया जा सकता है, लेकिन सबके लिए तो इनाम होता नहीं। तो एक 5 लोगों का सिलेक्ट किया। कुछ लोगों ने जो है कुछ अशार नज़म वगैरह से भी अपना इज़हार ख्याल किया, कोविड पर अपने अशार बनाए। कुछ लोगों ने जो है अपने खुद के ख्यालात जो उन्होंने कोविड में दिन गुजारा है उसका इज़हार ख्याल किया। कुछ लोगों ने जो है ऐसे लिखने के लिए, जो मजमून लिखने के लिए जो मालूमात का सहारा लिया, तो उन्होंने गूगल से और ना जाने कहाँ कहाँ से जो है वो मालूमात इकट्ठा की। वो भी बहुत काबिल तारीफ़ चीज़ है कि उन्होंने उसी बहाने से जो है कई सारी मालूमात जमा करके रख दी। और उसमें जैसे कि आपने सुना कि 3 टॉपिक मजमून दिया गया था उनको कि 3 उन्वान पर आपको लिखना है, और लोगों ने अच्छा प्रेजेंट किया। फिर भी हम पैनल ने जो है नाम डिस्कस किए हैं और उनको जो है रैंक दिया है। तो ये नहीं है कि इनके अलावा बच्चों ने अच्छा नहीं लिखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी कोशिश की है। और उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से जो ये उनको एक मौका दिया गया था, तो उस पर उन्होंने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया है और एक नई चीज़ को सामने रखा गया। तो मैं नाम आपके सामने पेश करता हूँ। स्टैंडर्ड 8 से सुमैया इमरान शेख, ये सलमान फारसी स्कूल मुमरा कौसा के एक स्टूडेंट है। सामिया इमरान शेख। सेकंड नंबर है रुशदा जावेद डोंगरे, ये 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं। और असदुल्ला इंग्लिश स्कूल मुमरा। फिर महक मंसूर पारकर, स्टैंडर्ड 8 सलमान फारसी इस्लामिक स्कूल मुमरा। नंबर 4 पर है हुदा जावेद डोंगरे, स्टैंडर्ड 9th की स्टूडेंट हैं, असदुल्ला इंग्लिश स्कूल मुमरा। फिर आखिर में है मोहम्मद वसीम कुरैशी, स्टैंडर्ड 10 सीपी कॉन्वेंट हाई स्कूल कौसा मुमरा। अगरचे इन बच्चों ने अच्छे मजमून लिखे और जजेस ने इनको जो है किसी न किसी तौर पे जो है इनाम का हकदार समझ के इनका नाम पेश किया है। और फिर मैं एक बार कहूँगा उन लोगों के लिए कि जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, वो भी मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ये हमारी कोताही हो सकती है कि उनको हम इनाम के लिए नहीं लिख सके, लेकिन उनकी भी मेहनत जो है काबिल तारीफ़ है। इसी के साथ मैं अपनी बात करूँ। आपने सुना ये तमाम जजेस ने आपके सामने जो रखा, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि जितने भी पार्टिसिपेट है, जिन्होंने इस पार्टिसिपेशन यानी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इन्होंने इस कंपटीशन में, तमाम को इंशाल्लाह हम पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट देंगे इनकी हौसला अफजाई के लिए। कोविड अवेयरनेस रिगार्डिंग्स में बहुत बेहतरीन सर्टिफिकेट इंशाल्लाह इनको डिजिटल भी पहुँचेगी और हार्ड कॉपी भी देंगे। साथ साथ मैं वो तमाम स्कूल्स, तमाम उसके जिम्मेदारान, ख़ास तौर पे उन वालिदैन, क्योंकि वालिदैन ने घर में रह करके, क्योंकि स्कूलों तो बंद थी, घर में रह कर इन बच्चों ने जो ड्राइंग किया, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं काबिल तारीफ़ करता हूँ उस पेरेंट्स की भी कि उन्होंने इसका ख्याल रखा। मैं देखिए मैं एक शेर बोलना चाह रहा हूँ। एक बच्ची है, मैं नहीं जानता इस बच्ची को, ये माउंट मेरी स्कूल की है, 10वीं जमात की। इसने एक उर्दू में एक शेर लिखा है, उर्दू नवीसी मेरे पास है, आप देख सकते हैं ये। और एक राइटिंग में ज़रूर बताना चाहूँगा, ये बच्ची है माउंट मेरी की, इसकी खुशखत राइटिंग से आप अंदाज़ा लगाइए कि देखिए किस अंदाज से उन्होंने इतनी खूबसूरत राइटिंग में एक लफ्ज़ आप अगर देखें तो गलत नहीं लिखा है उसमें, यानी इतनी खूबसूरत अंदाज से उन्होंने जो है उसको राइटिंग में, और आप सोच सकते हैं कि हर चीज़ का ख्याल किया उन्होंने। अब ये शेर जो अक्सर मैं अभी आजकल बच्चों को सुना रहा हूँ, लिखा है कि सो मजबूर हूँ करने पे तेरी बात करूँगा, हर चंद के तू है बड़ी बज़ात करूँगा,
सब मशरिक वो मगरिब के है इंसान बराबर, ये तूने अजब की है मसावत करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे से अशार बच्चों ने लिखा है कि हम भी मजबूर हो गए, माना कि उन्होंने किसी का सपोर्ट लिया, वही अलग बात है, लेकिन अपनी ख्याल को अशार के ज़रिए पेश करना ये भी एक चैलेंजेस वाली बात है। तो मैं तमाम पार्टिसिपेशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पेरेंट्स, वालिदैन का, और उनके ख़ास तौर पे टीचर्स, स्कूल जिन्होंने इस पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया। 8 तारीख यानी नवंबर के रोज़ 8 नवंबर में 4 बजे शाम में हम लोग ये जो बच्चे हैं, स्पेशली जो 15 बच्चों का सिलेक्शंस है, उनको यहाँ पर हम इनामात देंगे। 8 नवंबर 4 बजे यहाँ पर इनको इनाम से नवाजा जाएगा, बाकायदा इनको इन्विटेशन पहुँचेगा, इनको कॉल्स किए जाएंगे। और जहाँ हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मीडियाज़ का, हमारे साथियों का जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप जो भी अपनी बातों को वहाँ तक रखेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जाहिर सी बात है पूरे महाराष्ट्र में हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी, जो बहुत बेसब्री से इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये बात कर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक।